ऋडमो अरिहन्ताडं ऋडमो सिद्धाडं ऋडमो आयरीयाडं ऋडमो बच्छायाडं ऋडमो लोई सविसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनम् नमः समयसाराय प्रानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सविशिष्टे धोमचलमणोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि शमये पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम शमय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा हमें आज आरंभ करनी है। के पूर्व की 3 गाथाओं में आचार्य भगवान ने बंध का कारण कर्ता कर्म की जो अज्ञानियों की प्रवृत्ति है उसे कहा, और बंध के अभाव का कारण अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निर्वृत्ति को कहा। आचार्य भगवान ने बात स्पष्ट की कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता तब तक क्रोधादि में बरतते हुए शिव के कर्म का संचय और फिर कर्म का बंध होता है। और जब यह जीव उन दोनों के बीच विशेष अंतर को जान ले तब अनादि की यह जो कर्ता कर्म की भ्रांति है उसका अभाव होकर इस जीव के बंध का भी अभाव होता है। अंतिम निष्कर्ष में 71 नंबर की गाथा में ये कहा था कि इस तरह ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। राजगेट लगा देना। अंतिम निष्कर्ष क्या दिया था? इस प्रकार ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। जरा आप निकालो अंतिम पंक्ति। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। जब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। ये जो समयसार परमागम है 2 तरह का काव्य होता है, एक होता है मुक्तक काव्य और एक होता है प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य की क्या विशेषता है कि उसमें हर एक छंद, हर एक श्लोक, हर एक गाथा स्वतंत्र होती है और उसकी पूर्व की, आगे की अन्य गाथाओं से कोई संबंध नहीं होता। वो होता है मुक्तक काव्य। ख्याल में आया क्या कहा मैंने अभी? मुक्तक काव्य क्या होता है कि उसकी हर छंद स्वतंत्र होता है, उसका किसी अन्य छंदों के साथ कोई संबंध नहीं होता। लेकिन प्रबंध काव्य क्या होता है कि एक छंद का दूसरे छंद के साथ, उसके पूर्व का उसके पूर्व के छंद के साथ, उसके पूर्व का उसके पूर्व के छंद के, मतलब उनमें आपस में संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर आरंभ की 2 गाथाओं में कहा था कि बंध कैसे होता है, तो उसके बाद जो 71 नंबर की गाथा में आई तो उसमें ये बताया कि बंध से निर्वृत्ति कैसे होती है। और बंध से निर्वृत्ति का कारण कहा ज्ञान मात्र। तो अब ज्ञान मात्र से कैसे होता है ये उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये समयसार परमागम ये प्रबंध काव्य है, इसलिए इसको याद रख पाना, इसकी विषय वस्तु को समझ पाना सरल हो जाता है, क्योंकि आगे आगे के विषय पूर्व पूर्व के विषयों से संबंधित होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
देखिए आप 158 नंबर पृष्ठ पर ऊपर उत्थानिका में क्या लिखा हुआ है। कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोध इति चेत। अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। इसका उत्तर कहते हैं, ये मतलब मुझे बहुत प्रिय गाथाओं में से एक ये भी गाथा है। गाथा के साथ टीका के साथ इसका भावार्थ भी बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसके भावार्थ में जो राग द्वेष संबंधी अध्यात्म की मीमांसाएं हैं कि राग द्वेष जीव का क्यों नहीं है, यह पुद्गल जड़ अचेतन क्यों है, वो सारे ही तर्क एक ही भावार्थ में यहाँ पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इस गाथा के निमित्त दे दिए है। दूसरा, ये वो गाथा है जिसमें भगवान आत्मा को भगवान कह के संबोधित किया है। इस गाथा की टीका में मूल में आत्मा को भगवान कह के संबोधित किया है। गुरुदेव अपने व्याख्यानों में मतलब पग पग पर एक संबोधन करते हैं, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा आया कहां से? तो यहाँ मूल टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने भगवान आत्मा 3 बार कहा है। आत्मा को भगवान कितने बार संबोधित किया है? 3 बार संबोधित किया है। देखिए, राधोड़ आशिवाड़म असुचित्तं चा विपरीत भावं चा दुःखस्य कारणं तिय तदोड्यतिं कुणदी जीवो राधूडयाशिवाडम् असुचित्तं च विपरीत भावं च राधूडयाशिवाडम् असुचित्तं च विपरीत भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोड्यतिं कुणदी जीवो। बढ़िया मिलकर अशुचिपना विपरीतता ये आश्रमों का जान के राधूड़ जानकर आशवाड़म आश्रमों की असुचितम असुचिता च विपरीत भावम च और विपरीतता दुःखस्य कारणम तिय इसी प्रकार दुख का कारण ऋयतिम कुणादि जीवो जीव तदो उससे ऋयतिम मतलब निवृत्ति कुरदि मतलब करता है, उसे निवृत्त करता है, उसका त्याग करता है। आश्रवों को यह जीव असुचि जानकर विपरीत जानकर और उनका दुख का कारण जानकर, एक कारण तो पहले ही दिया था कि आत्मा क्या है, वस्तु क्या है, कि वस्तु स्वभाव मात्र है, स्वभाव के बाहर वस्तु कुछ भी नहीं है। वो देने के साथ यह आत्मा उसके संदर्भ में कैसे भेद विज्ञान करता है। स्वभाव मात्र नहीं है, विभाव है। ये स्वभाव क्यों नहीं है, ये विभाव क्यों है? ज्ञान का होना परिणमना यह क्रोधादि का होना परिणमना क्यों नहीं है? क्रोधादि का होना वह ज्ञान का होना क्यों नहीं है? क्रोध में ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं है? ज्ञान में क्रोधादि का अनुभव क्यों नहीं है? उसका उत्तर ही दे रहे हैं कि यह जीव आश्रवों को असुचि, आश्रवों को विपरीत और आश्रवों को दुख का कारण जानकर उनसे निवृत्त होता है, उनका त्याग करता है।
आश्रवों के संदर्भ में आचार्य ने 3 विशेषण दिए हैं कि आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है और आश्रव कैसे हैं, दुख का कारण है। जब आत्मा इन आश्रवों को, और जिनको अपना मान के बैठा है, जिनको भला मान के बैठा है, जिनको अपने लिए कल्याणकारी मानकर बैठा है, जो उनका स्वरूप ऐसा ख्याल में आ जाए, पर कैसे उनमें प्रवृत्त हो सकता है। अशुचि मतलब गंदा, मलिन। विपरीत मतलब मुझसे विपरीत, अलग स्वभाव वाला। और दुख का कारण मतलब दुख रूप, दुख के कारण रूप। जिनको हम अपना मानकर बैठे हैं, अपना स्वरूप मानकर बैठे हैं, जिनके बिना हम अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करते, और वो यदि ऐसे निकल आए कि गंदे हों, हमारे विपरीत प्रवर्तन करते हों, हमें दुख के कारण लगते हों, तो क्या उनमें प्रवृत्ति हो सकती है? तो क्या उनमें प्रवृत्ति हो सकती है? तो संभव ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। जैसे आपका कोई मित्र हो ना, और यदि आपको ये पता चल जाए कि ये मित्र बहुत गंदा अशुचि है, ये आपके साथ दगाबाजी करने वाला है, धोखा देने वाला है, इसके मुंह में कुछ और बगल में छुरी रखता है ये, और सामने से तो गले लगता है और पीछे से हमको वार करता है, हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, हमारा बुरा चाहता है, हमारा अहित करता है, सारे लोगों में हमें बदनाम करता है। अब ऐसे मित्र के साथ प्रेम प्रीति होगी क्या नहीं होगी? किसी समझदार व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम और प्रीति होगी क्या नहीं होगी? संभव ही नहीं है भाई। जिसको हम अपना मित्र मानकर बैठे हैं, जिसको हम अपना मानकर बैठे हैं, जिसके लिए हम अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है, और वो ऐसा निकल रहा है। ऐसे जब ज्ञान में आश्रव का स्वरूप भले ही प्रकार से ही ज्ञात होता है, ये आश्रव हैं कैसे, तो फिर आश्रवों की प्रवृत्ति हो कैसे सकती है? अब लॉजिक समझ में आया? आश्रव के संदर्भ में आचार्य ने क्या क्या कहा कि आश्रव कैसे हैं? बोलो, पहला, दूसरा और तीसरा। जब आश्रवों को ऐसा जानते हैं तो फिर क्या होता है? उसकी प्रवृत्ति का अभाव होता है, उससे निवृत्त होता है, आश्रमों का त्याग होता है। ये पंक्तियां कहीं और भी पढ़ी हैं अपने आश्रम के संदर्भ में, किसी पूजन में इसका एक तरह से अनुवाद लिखा हो? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कोई अर्थ करेगा इसका? प्रयास करेगा? बोलो। हाँ हाँ। शुभ अशुभ वृत्ति, तुम करते चलो, मैं पंक्ति पढ़ता चलूंगा। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, पहले इतना करो। चलिए आगे करते हैं। आप लोग सुनना ध्यान से, इसमें क्या सुधार कर सकते हो। अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका। निश्चित चैतन्य विरोधी है।
कांटों सी पैदा हो जाती, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में, बढ़ती क्षण में। इसने जो अर्थ किया है इसमें किसी को कुछ और सुधार, कुछ और बदलने लगता है तो बताओ। जो सुनना ही छंद बड़ा सुंदर प्रिय, मतलब बहुत अच्छा छंद है। शुभ अशुभ वृत्ति, शुभ अशुभ वृत्ति मतलब शुभ अशुभ परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम, कषायों की मंदता और तीव्रता के परिणाम, इनका स्वरूप क्या है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, एकांत दुख का मतलब मात्र एक दुख स्वरूप ही है। एकांत दुख का मतलब सर्वथा दुख रूप है। कल शब्द आया था सर्वथा, तो ये क्या है, सर्वथा दुख रूप है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है ये। कथनचित दुख रूप नहीं, सर्वथा मतलब सिर्फ और सिर्फ दुख रूप। एकांत दुख का मतलब क्या है, तो एकांत शब्द सर्वथा के अर्थ में प्रयुक्त है। एकांत शब्द मात्र दुख के रूप में प्रयोग है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, और कैसे हैं, अत्यंत मलिन संयोगी है। अत्यंत मलिन संयोगी है। जब हमने 69 और 70 नंबर की गाथा पढ़ी थी, वहां 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा आई थी। एक तो था तादात्म्य सिद्ध संबंध, दूसरा था संयोग सिद्ध संबंध, और तीसरा था परस्पर अवगाह्य संबंध, एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध। तो क्रोध और आत्मा के बीच, पुण्य पाप आश्रव के बीच और आत्मा के बीच कौन सा संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, क्रोध और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, और आत्मा और देह का या द्रव्य कर्म का, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो अत्यंत मलिन संयोगी है, ये अपवित्र, ये गंदे हैं। और कैसे हैं कि संयोग रूप में है। संयोग रूप में है मतलब कर्म के उदय से होने वाला विकारी परिणाम है, ये आत्मा का स्वभाव रूप परिणाम नहीं, कर्म के उदय से हुआ संयोग है। कर्म का उदय खत्म होते ही ये संयोग भी क्या हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। तो अत्यंत बहुत 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 मतलब गंदा नहीं, बहुत गंदा, अत्यंत मलिन संयोगी है। और फिर तीसरी पंक्ति क्या लिखी है, अज्ञान विधाता है इनका। विधाता किसे कहते हैं लोक में, ब्रह्मा को। विधाता मतलब पैदा करने वाला। तो इनको पैदा करने वाला कौन है, अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञान होने पर तो खत्म हो जाते हैं। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति का मूल कौन है, ये अज्ञान। अज्ञान विधाता है इनका, और कैसे हैं, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अभी बाद में आएगी। निश्चित चैतन्य विरोधी है। आत्मा चेतन स्वभावी है, ये जड़ स्वभावी है। अब इसमें ये दोनों पंक्ति कैसे आ गई गाथा, गाथा में कहा ना आश्रव अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है, यही लिखा ना। जब ये कहा कि यह एकांत दुख रूप है तो दुख के कारण है। जब ये कहा अत्यंत मलिन संयोगी है मतलब अशुचि है, और जब ये कहा कि अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, क्या हो गया कि ये विपरीत है। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद जो पंक्ति लिखी है कि कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, इसकी चर्चा हम भावार्थ के साथ करेंगे, वहां ये चर्चा बहुत खुल के आएगी। और एक पंक्ति और लिखी है, चंचल छाया की माया से घटती क्षण में, ये जो छाया पड़ती ना, ये घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती रहती, ये सदा एक जैसी नहीं रहती। छाया कैसी होती है, सदा एक जैसी नहीं, घटती है फिर बढ़ती है, फिर घटती है फिर बढ़ती, चंचल है, स्थिर रहने वाली
ऐसी है जो शुभ अशुभ वृत्तियां हैं, ये सदा एक जैसी रहने वाली नहीं है। हमारे परिणाम सदा एक जैसे रहने वाले नहीं है। थोड़े से में तीव्र कषाय रूप, थोड़े से में मंद कषाय रूप, फिर बीच में भी उसके असंख्यात भेद होते हैं। अभी जैसे आप एक कक्षा में बैठे हो तो आपके एक जैसे परिणाम रहने वाले हैं। 10 मिनट में भी असंख्यात प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम, शुभाशुभ परिणाम, शुभाशुभ परिणाम, उनकी भी तीव्र मंदता तीव्रता अनेक प्रकार से चेंजेबल है। ये कहीं और भी पढ़ा है आपने? याद करो। हाँ, क्या लिखा है? नहीं, इस बात के लिए पूछ रहा हूं मैं। चंचल छाया की माया सी घटती रहती, घटती क्षण में, बढ़ती क्षण में। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा भाव कहाँ लिखा हुआ है? हिंट करूं थोड़ा सा? कक्षा 11th या 12th में पढ़ा होगा वो ग्रंथ आपने। 6 अध्याय है उसमें, 6 ढाला में क्या लिखा हुआ है? पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई। अब रुकना। यह पुद्गल पर जाय उपजी विनशय फिर थाई। ये पुद्गल की पर्याय है। उत्पन्न होती है फिर नष्ट होती है, उत्पन्न होती है फिर। गुरुदेव ने अपने व्याख्यान में इस पंक्ति के संदर्भ में कहा, ये चल छाया की तरह है, चंचल छाया की तरह है। तनिक में बहुत तीव्र हो जाते हैं, तनिक में बहुत मंद हो जाता। आप खुद विचार करना, पूजन में देखना, भक्ति में देखना, कॉलेज में देखना, मित्रों के साथ देखना, भोजन करते हुए देखना, क्या सदा एक जैसी धारा बहती है परिणामों की? अरे आप कह रहे हो सदा, हम कह रहे हैं 1 मिनट में असंख्यात प्रकार के परिणाम उठते बदलते बदलते उठते उठते बदलते रहते हैं। ख्याल में आई बात? देखिए, बड़ी सुंदर गाथा है। तो प्रश्न शिष्य का ये है कि ज्ञान मातृश्रेय बंध का मतलब जानने से केवल जाना और आश्रमों का निवृत्ति हो जाएगी? बोले हाँ। आप प्रश्न की गहराई सुनना, क्यों स्पेशल तौर पर शिष्य ने प्रश्न उठाया होगा, क्योंकि आचार्य ने ये कहा कि अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अनादि की ये जो अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, वो ज्ञान होने पर नष्ट हो जाती है। अनादि काल से जो कर्मों का बंधन इस जीव के हो रहा है, वो आश्रव और आत्मा के बीच का भेद विज्ञान होने से खत्म हो जाता है। केवल हम आश्रव और आत्मा को भिन्न जान लें तो क्या आश्रवों की निवृत्ति हो जाती है? उससे होने वाला कर्म का बंधन निवृत्त हो जाता है, खत्म हो जाता है? प्रश्न की गहराई नापना आप, कितना गहरा प्रश्न है कि हमने ये जाना कि आश्रव भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तो हमें कर्म का बंधन बंद हो गया। बस इतना जानने से आचार्य करे हाँ, जानने मात्र से बंध का निरोध होता है। हमारे और आपके तो नहीं हो रहा ना, तो फिर हम और आप जान नहीं रहे। भाई हमने कहा आश्रव और आत्मा भिन्न है, आपने जाना क्या नहीं जाना? हमने कहा आश्रव असुचि है और आत्मा पवित्र है। आश्रव कैसे हैं कि विपरीत हैं, और आश्रव कैसे हैं, दुख के कारण है। ये आत्म स्वरूप से जुदे हैं। तो फिर आपके आश्रमों का त्याग क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आप जान नहीं रहे। तो जो आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, यदि हमारे और आपके नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम जैसे जानना चाहिए उसको वैसे नहीं जान रहे। बोलो, समय सार में पूर्व रंग अधिकार में लिखा है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही त्याग है, ज्ञान ही त्याग है। क्योंकि अज्ञान में पर पदार्थ का ग्रहण किया था, ज्ञान होने पर पदार्थ का त्याग हो गया। क्योंकि पर का तो ना ग्रहण था ना पर का त्याग था, अज्ञान का ग्रहण था और अज्ञान का ही त्याग हुआ है। तो वहां भी ज्ञान मात्र से त्याग लिखा था, ज्ञान ही त्याग है ऐसा लिखा था। अब प्रश्न प्रश्न का आप समझ लो वरिष्ठता और गरिष्ठता समझ में आ रही है? क्योंकि ये तर्क आचार्य ने दिया, आचार्य ने ये स्थापना की है कि ज्ञान मात्र से बद्ध का निरोध होता है। भेद विज्ञान से आश्रमों की निवृत्ति पूर्वक नए कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है, कर्मों का बंधना खत्म हो जाता है। तब जाके शिष्य कह रहा है
केवल ज्ञान मात्र से बोले हाँ। तो क्या करता है ज्ञान? ज्ञान आश्रव और आत्मा के सही सही स्वरूप का भेद विज्ञान करता है। कैसे? कि आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है और आश्रव दुख के कारण है। बोलो भाई। अभी आएगा, अभी आएगा। इसका दूसरा पैराग्राफ जब आएगा ना, तो जब आएगा तो उसको समझाएंगे। जानने से तात्पर्य यही है, ये तो अभी हमने 69 नंबर की गाथा में भी कहा था ना, जय सेनाचार्य देव के आधार से। जानना मतलब कौन? कि आत्मानुभव पूर्वक जानना, स्वयं संवेदन पूर्वक जानने का नाम जानना है। केवल मति श्रुत ज्ञान में संकल्प और विकल्प में जानना, उसको जानना नहीं कह रहे। मति श्रुत ज्ञान में संकल्प और विकल्पों के जानने का नाम जानना नहीं है। जब प्रश्न पूछा ही है तो मैं आपसे एक बात कहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा भैया पढ़ो लिखो, पढ़े लिख के आपका जीवन संभल जाएगा, आपका बहुत अच्छा होगा। तो आपने मेरी बात जानी क्या नहीं जानी? पक्का जानी। लेकिन ये होने के बाद भी आपने वर्षों वर्षों तक एक किताब का अक्षर का अभ्यास भी नहीं किया। आपने मतलब कभी किताबें खोलकर इस रुचि से, इस विश्वास के साथ नहीं पढ़ी कि इसको पढ़ने से मेरा कल्याण होगा। तो आपने मेरी बात को जाना था क्या नहीं जाना था? अभी नहीं आई बात समझ में? देखो सुनो, हमने कहा भाई गड्ढा देख के जाना। आपने कहा हाँ। गड्ढा देख के जाना? आपने कहा हाँ। देख के जाना? बोले हाँ देख के जाऊंगा भैया। कितनी बार कहोगे? मुझे अंधेरा है, टॉर्च ले जाना। बोले दिख रही है ना, ये टॉर्च है हाथ में, हम टॉर्च लेके जा रहे हैं। एक हाथ में डंडा भी ले जाओ, कभी कहीं ठोकर ना लग जाए। बोले देखो डंडा भी लेके जा रहे हैं। पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले हाँ पक्का? पक्का। और भाई साहब गए और फिर गड्ढे में गिर गए। जान रहे थे क्या नहीं जान रहे थे? कह तो रहे थे मैं जानता हूं कि ये गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाएंगे। देखो वो रहा गड्ढा, देखो वो रहा गड्ढा, और वो रहा गड्ढा, वो रहा गड्ढा, और गड्ढे में है। तो जानते क्या नहीं जानते? जानना बिना मानने के सम्यक नहीं होता। यदि आप जानते हो तो गड्ढे में नहीं गिर सकते, यदि गड्ढे में गिरे हो तो आप जानते ही नहीं। यदि आप आश्रव को अशुचि जानते हो, आश्रव को विपरीत और दुख का कारण जानते हो, तो फिर आश्रवों में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? यदि आश्रवों में प्रवृत्ति हो रही है तो आपका जानना जानना ही नहीं है। भले ऐसा कुछ भी जानो, क्या फर्क पड़ता है? गड्ढे को जानते हो, गड्ढे क्या जानते हो तुम गड्ढे को? गड्ढे में गिर गए और गड्ढे को जानते हो? भैया ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। हाँ नहीं करेंगे, क्यों? ऐसा करने से आपके साथ ऐसा होगा, बोले पता है हमें। और आपने जाकर वही किया और आपके साथ वैसा ही परिणाम हुआ। तो आप जानते थे? तो क्या आप जानते थे? या आप क्या ही जानते होगे? इसको क्या कहते हैं? क्या ही जानते हो, इसको जानना कहते हैं। मैं आप समझ लो विदेश गए और किसी विदेश के कुछ विशेष नियम कायदे कानून थे, और कहा गया भैया देख के पैर रखना उस देश में, वहां पर ये नियम बड़े सख्त हैं, यदि इनका उल्लंघन करोगे तो सीधे जेल की हवा काटनी पड़ेगी, और इतने ज्यादा सख्त नियम है ये पुनः घर वापसी नहीं होगी। बोले हाँ मुझे पता है, मैं जानकर ही जा रहा हूं। और गए नहीं, और आपने सबसे पहले फोन किया हमने, ये पता है ना? मुझे हाँ पता है, ख्याल में है, बिल्कुल बिल्कुल ख्याल में है, बिल्कुल दिमाग में ऐसा चढ़ा के रखा है कि जीवन में कभी भूल ना पाए। और जाकर क्या किया? सबसे पहले क्या किया? वही काम किया जो ये जानता था। तो ये जानता था या नहीं जानता था? बोलो। इस ज्ञान को ज्ञान नहीं। जो ज्ञान आश्रमों को अशुचि जाने, जो ज्ञान आश्रमों को विपरीत जाने, और जो ज्ञान आश्रमों को दुख का कारण जाने, तो क्या वो आश्रमों में प्रवृत्त हो सकता है? वो क्रोधादि आश्रम रूप से परिणमित हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता है। यदि प्रवृत्त हो रहा है, देखो प्रवृत्ति का मतलब समझना, एक शब्द हमेशा के लिए याद रख लेना, 3 गाथाओं में चल रहा है ना,
प्रवृत्ति का मतलब है उसका एकत्व, उसका ममत्व, उसका कर्तृत्व, उसका भोक्तृत्व। पहले दिन मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था, यहाँ कर्ता कर्मधिकार है तो यहाँ क्या लेना है, मुख्य रूप से उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसका नाम है उसकी प्रवृत्ति। क्रोधादि परिणाम का होना, ये इसका नाम आसक्ति और प्रवृत्ति नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर क्रोध हुआ, इसको यहाँ प्रवृत्ति नहीं कह रहे हैं इस अधिकार में। यहाँ प्रवृत्ति का मतलब क्या है, उसकी कर्तृत्व बुद्धि, उसकी भोक्तृत्व बुद्धि, ये उसकी प्रवृत्ति है। और विषयांतर से क्या समझना, उसकी एकत्व बुद्धि, उसकी ममत्व बुद्धि, उसका नाम क्या है, ये प्रवृत्ति है। तो क्रोध की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, कि जब क्रोध का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप ख्याल में जीव के आ जाएगा, बस हो जाएगा, टाइम समय नहीं लगेगा। जिस ज्ञान में आश्रव को असुचि जाना, जिस ज्ञान में विपरीत जाना, जिस ज्ञान में दुख का कारण जाना, उस ज्ञान में इस जीव की आश्रव में प्रवृत्ति ही नहीं हुई। मतलब ज्ञान पर्याय में समय भेद भी नहीं है, उसी ज्ञान की पर्याय में उस प्रवृत्ति का निषेध हो गया, निवृत्ति रूप हुआ। सूर्य का आना और चंद्रमा का जाना, ये प्रकाश का होना और अंधकार का जाना, समय भेद है कि एक ही समय की बात है? कहने में अंतर पड़ता है, एक्चुअल में तो एक साथ ही होता है। आश्रवों की निवृत्ति सम्यक ज्ञान होने पर साथ में होती है। जिस ज्ञान में आश्रव का स्वरूप ख्याल में आया, उसी में आश्रवों की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई। जिस ज्ञान में आश्रवों की निवृत्ति हुई, उसी ज्ञान में आश्रवों का स्वरूप जानने में आया। अब समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रवों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण है, ऐसा जानकर जीव उनसे निर्वृत्ति करता है, उनका त्याग करता है। टीका देखिए, उदाहरण से समझा रहे हैं आचार्य भगवान। जल में शैवाल है सो मल यहाँ मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप है या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे असुचि हैं, अपवित्र है। पानी में काई हो जाती ना, तो उससे पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा होता है कि काई गंदी रहती है? देखो क्या लिखा, जल में शैवाल है जो मल या मैल है, उस शैवाल की भांति। वो शैवाल मल है, वो शैवाल काई है। ऐसे ही यह जो आश्रव है वह मल रूप, वह मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए कैसे हैं, अशुचि हैं, अपवित्र है। अशुचिता मतलब गंदे हैं, अपवित्र है, मलिन है। थोड़ा सा ध्यान देना, आचार्य भगवान ने शैवाल का उदाहरण दिया जल में, कुछ और उदाहरण भी दे सकते थे। जल में शैवाल का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि शैवाल केवल और केवल जल में ही होती है। जो काई होती ना, ये काई कहाँ होती है? कभी लकड़ी पर काई देखी है आपने? मतलब बिना जल के संयोग और कारण के कहीं काई देखी है आपने? ये नहीं देखी है। वह काई जल में होती है, जल के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती। जैसे दीमक होती, दीमक कहाँ होती, कि माटी में, लकड़ी में होती है, उसके अलावा कहीं और। ये फोड़ा फंसी कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं, शरीर के अलावा कहीं और नहीं होते हैं। लेकिन जैसे वो फोड़ा फंसी, वो व्याधियां, देह का स्वभाव नहीं है। देह का क्या है? विभाव। देह के विपरीत मलिनता है देह की, वो देह नहीं है। क्या कहा? देह में होने वाला ये जो फोड़ा फुंसी और नाना प्रकार का, विविध प्रकार का यह जो समझ लो रोग है, यह क्या है? ये देह का मल है। यह क्या है? देह का मल है। देखो लिखा था, जल में शैवाल है सो मल या मैल है। एक्चुअल में देह का मल नहीं, वो ही मल है। थोड़ा सा फिर से समझना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कहनी है, आप समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। क्या कहा? जैसे जल में शैवाल हुई, तो ये जो शैवाल है क्या है? ये मल है और मैल है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दो तीन बातें और कही, जैसे माटी होती है, वो दीमक होती है। वो दीमक कहाँ लगती है? अपन मान लो कि लकड़ी में लगती है, दीमक माटी में लगती है। अपन क्या मान लो कि भाई कहाँ लगती है, कि किसी लकड़ी, किसी काष्ठ में लगती है। या फोड़ा फुंसी आदि जो विकार होता है कहाँ होता है? ये शरीर में होता है, शरीर के अलावा कहीं और नहीं होता। ये जो दीमक है क्या है? ये मल है, ये मैल है, गंदा है।
कि शरीर में जो फोड़ा होते हैं, फुंसियां होती हैं, किसी किसी को तो नाम कर्म का उदय इतना विकृत, असाता का उदय इतना बेकार होता है किसी के कि उसके फोड़ा फुंसी आदि व्याधियां हो ना असाता के कारण, तो नाम कर्म के निमित्त से उसकी देहादि की संरचनाएं उतने काल के लिए ऐसी हो जाती हैं कि देख के ऐसा मलिनता का प्रतिभास सा होता है। होना नहीं चाहिए, बात अलग है, लेकिन चंडल बात कह रहे हैं। किसी के अशुचि देह को देखकर आपको उसके प्रति घृणा का परिणाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप कह रहे हैं। वो जो फोड़ा है, वो जो फुंसियां हैं, ये जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं, समझ लो कोई किसी प्रकार का, किसी को कोई चर्म रोग लग गया, तो ये चर्म रोग क्या है? कि मल है। ये चर्म रोग क्या है? ये उसका मैल है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, क्या चर्म रोग देह को छोड़कर कहीं और होता है? कभी आपने लकड़ी के चर्म रोग देखा है? कभी आपने पाषाण के चर्म रोग देखा है? किसी प्लास्टिक के चर्म रोग देखा है? किसी और अन्य अन्य पदार्थ को, देह को छोड़कर चर्म रोग देखा है? वो चर्म रोग होता कहाँ है? ये देह में, लेकिन वो देह नहीं है। वह चर्म रोग क्या है? ये मल है, वो मैल है। जैसे लकड़ी होती दीमक में है। कभी आपने किसी प्लास्टिक को दीमक लगते देखी है? किसी प्लास्टिक में, किसी लोहे में, किसी अन्य अन्य पदार्थ में? लोहे में जंग लग सकती है। ये भी उदाहरण ले लेना, आप जंग का उदाहरण भी ले सकते हो। लोहे में जंग लग सकती है, लेकिन लोहे में दीमक नहीं लग सकती। लोहे के फोड़ा फुंसी नहीं हो सकते, लोहे में काई नहीं हो सकती है। जैसे जल में काई होती है, लोहे में दीमक होती है, लोहे में जंग होती है, लकड़ी में दीमक होती है, देह में फोड़ा फुंसी रूप विकार होता है। ऐसे ही आत्मा में आश्रव होता है। जैसे देह की ये फोड़ा फुंसी आदि, ये चर्म रोग आदि क्या है? ये देह में होने वाले विकार हैं, देह में होने वाले मल हैं, ये अपवित्रता है। ऐसे ही आश्रव भाव क्या है? ये अपवित्र। आश्रव भाव क्या है? ये मलिन है। आश्रव भाव कैसे हैं? ये गंदे अशुचि हैं। पॉइंट ख्याल में आई? दो बातें कही अभी तक मैंने। पहली बात क्या कही कि ये आश्रव कैसे हैं? देह की मल की तरह, जल के काई की तरह मल और मैल रूप है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा? ये मल और मैल रूप, ये काई रूप, ये आश्रव भाव जैसे जल में काई होती है, जैसे देह में चर्म रोग होता है, ऐसे ही आत्मा में होते हैं। आत्मा के अलावा कहीं और नहीं होते। क्या कहा? ये होते आत्मा में है, आत्मा के अलावा कहीं और, लेकिन ये आत्मा के नहीं है, ये तो मल है, ये मैल है। पॉइंट ख्याल में आया? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन। ये कांटों जैसे हैं। कांटे कहाँ होते हैं? घर में होते हैं कि घर के बाहर होते हैं? आंगन में होते हैं। पहले घरों के बाहर आंगन बनते थे, तो आंगन घर नहीं है, घर घर नहीं है, लेकिन घर के बाहर भी नहीं है। घर के बाहर जो आंगन बनता है ना, वो एक्चुअल में घर की मरे। उसमें कभी आंगन में कोई ताला लगाता है? आंगन में लॉक लगाते हैं? आंगन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? केवल एक छोटी सी बाउंड्री बना दी। हमारे घर की ये मर्यादा है, लेकिन आंगन घर के बाहर है। लेकिन ये नगर की तरह बाहर नहीं है, गांव की तरह बाहर नहीं है, पड़ोसी के घर की तरह बाहर नहीं है। आंगन तो है हमारा, लेकिन वो घर नहीं है। ये कांटों जैसे पैदा होते हैं, होते हमारे घर में ही है, होते हमारे ही आंगन में है, लेकिन कैसे? कांटों जैसे, कष्टकारी, दुखकारी, मलिन हैं, गंदे हैं। तो ये आश्रव होता जीव में है, लेकिन जीव में होने पर भी कैसा है? ये मल रूप है, ये मैल रूप है। पंडित साहब ख्याल में आया आपके? हाँ जी, है ना जी। जीव के अलावा किसी और में नहीं होता, लेकिन जीव का ये जीव का नहीं, ये खुद मल है। ये कैसे है? ये मैल रूप है। एक पॉइंट देखिए, जल में शैवाल है सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, और वे इसलिए वे अशुचि हैं,
अपवित्र हैं, और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। भगवान आत्मा कैसे हैं कि सदा ही भूत भविष्य वर्तमान में त्रिकाल में कैसा है, अति निर्मल। अति निर्मल मतलब सर्व और से निर्मल है, इसमें अशुचिता, इसमें अपवित्रता, इसके गंदगी, इसके विकार स्पर्श तक नहीं करता। आत्मा कौन? त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा जो सदाकाल शुद्ध है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब शो मेरा है। जो जैसा सिद्धों का आत्मा वैसा मेरा आत्मा, वैसे ही अनंत जीवों का आत्मा, ये उस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की बात कर रहे हैं जो सदाकाल शुद्ध है। तो ये द्रव्य स्वभाव में क्या है कि ये अति निर्मल कैसा है कि चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। मात्र जानने के स्वभाव वाला कौन है? ज्ञायक। वह कैसा है कि वह अत्यंत शुचि है, वह अत्यंत पवित्र है, वह सदा उज्जवल है। आश्रव कैसे हैं? अशुचि मलिन रूप है, और आत्मा कैसा है? ये परम पवित्र है, ये शुचि है। इसलिए आश्रव और आत्मा कैसे हैं कि जुदे जुदे हैं। जैसे जल और जल की काई, जैसे काई कैसी है कि मलिन है, और जल कैसा है? निर्मल। इसलिए मैं थोड़ा सा जब शब्दों में कहीं काकी रारीरे का प्रयोग गलत होने लगा था संबंध के अर्थ में, तो मैंने सुधार करने का प्रयास किया। जल की काई नहीं, जल की काई नहीं, जल में काई, और ये भी प्रयोग तो गलत है। काई काई में है, जल जल में है। देखो काई गंदी है, जल में शैवाल है, सो मल या मैल है। अब कहने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना जल में, तो जल में जो शैवाल है ये कैसा है? मल या। ऐसे ही आत्मा में हुए ये जो आश्रव भाव है, ये भी कहने मात्र के लिए है। आश्रव आत्मा में हुए ही कहाँ है? आश्रव जुदे हैं और आत्मा जुदा है, लेकिन कहने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना। तो ये जो आश्रव है ये कौन है? ये जल की काई की तरह मलिन है। ऐसे ये आश्रव कौन है? यह आत्मा में होने वाले आश्रव भाव कैसे हैं कि मलिन है, और आत्मा क्या है कि उनसे भिन्न शुद्ध त्रिकाल शुद्ध है। पॉइंट ख्याल में आया? हाजिया नाथ की जल में काई, आत्मा में आश्रव। जैसे काई कैसी है कि गंदी है, ऐसी आश्रव कैसे हैं कि गंदे हैं। जैसे जल कैसा है कि अति निर्मल है, ऐसी आत्मा कैसा है कि अति निर्मल है। समझ में आती है बात? तो ये एक बात कही। अच्छा, मूल गाथा में तो आपने केवल ये कहा था ना कि आश्रव अशुचि हैं, और आप टीका में लिख रहे हो कि आत्मा परम पवित्र है। ये क्यों लिखा आपने? ये आपको तो आश्रव की अशुचिता अकेली बतलानी थी ना। आपने आत्मा की परम पवित्रता क्यों बतलाई शास्त्र में? कोई बता सकता है? अभी ऐसी विपरीतता में भी आत्मा की बात कहेंगे, ऐसी अभी दुख के कारण में भी आत्मा का स्वरूप कहेंगे। भाई आश्रव का स्वरूप बतलाने की बात चल रही ना, आश्रवों की निवृत्ति की बात चल रही ना। आप आत्मा का स्वरूप क्यों बतला रहे हो? भेद विज्ञान की बात है। किससे भेद विज्ञान करना है? आश्रव अशुचि है, तो आश्रव के सामने आत्मा कैसा है, भेद विज्ञान कराना पड़ेगा ना। तो फिर मूल में क्यों नहीं लिखा? अरे टीकाकार का एक कर्तव्य होता है, उक्तम अनुक्तम, जो कहा गया अथवा नहा भी कहा गया उसको वो कहते हैं। ये कोई बात आचार्य भगवान ने नहीं लिखी, लेकिन वह विषय से संबंधित हो, विषय को स्पष्ट करती हुई हो, तो टीकाकार उसका उल्लेख करते हैं। भले मूल गाथा में नहीं आई, लेकिन यह बात इस विषय के उल्लेख के लिए आवश्यक थी कि भगवान आत्मा कौन है, क्या है और कैसा है। किससे भेद विज्ञान करा रहे हैं? किसकी कर्ता कर्म की अज्ञान की निवृत्ति की बात चल रही है? वो आत्मा कैसा है कि जिससे यदि आश्रव को करना है, यदि उसको सामने नहीं रखेंगे तो भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? भेद विज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? भेद विज्ञान की पूर्णता कैसे होगी? तो भेद विज्ञान के अर्थ आश्रव का स्वरूप भी कहना होगा, और भेद विज्ञान के अर्थ आश्रव आत्मा का स्वरूप भी कहना हो। तो अभी एक बात कही है टीकाकार आचार्य भगवान ने, क्या कहा है कि आश्रव जल में काई की तरह मल और मैल रूप है, और भगवान आत्मा कैसा है कि जल की तरह परम पवित्र और निर्मल है। तो दोनों में ये अंतर है, और ज्ञानी के भेद विज्ञान केवल पर
आश्रव का त्याग हो जाता है। देखिए, जल में शैवाल है सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि हैं। अच्छा, मैं तो अपन ने कहा, लेकिन यदि जो भी थोड़ी देर पहले हम आपसे एक बात कह रहे थे ना, कि आखिर होते किस में है? जीव में ही तो होते हैं। शैवाल कहाँ होता है? जल में ही तो होता है। ऐसे आश्रव कहाँ होते हैं? जीव में ही तो होते हैं, लेकिन जीव में होते हैं लेकिन जीव के नहीं होते। जीव में होते हैं लेकिन जीव के स्वभाव में नहीं होते। जैसे कांटे होते तो हैं लेकिन आंगन में होते हैं, लेकिन आंगन वो घर नहीं होता। ऐसे ये क्रोधादि परिणाम पर्याय में होते हैं, लेकिन पर्याय द्रव्य स्वभाव नहीं होता। जल में शैवाल है सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, सर्वथा शुचि है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। अभी शेष दो विशेषणों की चर्चा आगे आएगी। अभी के लिए विराम देते हैं।